जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी हरण पर्व अथ द्विषष्ट्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना। जन्मेजय ने पूछा, महामुनि वैशंपायन जी, जब महात्मा पांडव इस प्रकार वन में रहकर मुनियों के साथ विचित्र कथा वार्ता द्वारा मनोरंजन करते थे तथा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सूर्य के दिए हुए अक्षय पात्र से प्राप्त होने वाले अन्न से वे उन ब्राह्मणों को तृप्त करते थे जो भोजन के लिए उनके पास आए होते थे। उन दिनों दुशासन, कर्ण और शकुनी के मत के अनुसार चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने उन पांडवों के साथ कैसा बर्ताव किया। भगवान मेरे प्रश्न के अनुसार ये सब बातें कहिए। जन्मेजय वैशंपायन जी से कह रहे हैं। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार दान पुण्य करते हुए आनंद से रह रहे जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तब उसने उनका अनिष्ट करने का विचार किया। इस प्रकार सोचकर छल कपट की विद्या में निपुण कर्ण और दुशासन आदि के साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र भांति भांति के उपायों से पांडवों को संकट में डालने की युक्ति का विचार कर रहे थे, उसी समय महायशस्वी धर्मात्मा तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां स्वेच्छा से ही आ पहुंचे। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को आया देख भाइयों सहित श्रीमान राजा दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर नम्रतापूर्वक विनीत भाव से उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया। दुर्योधन ने स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़े रहकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा कई दिनों तक वहां ठहरे रहे। महाराज जन्मेजय, राजा दुर्योधन श्रद्धा से नहीं अपितु उनके शाप से डरता हुआ दिन रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। दुर्वासा जो थे वो क्रोधी थे, तो वो शाप न दे दे इस डर से वो दिन रात अपना आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। दुर्वासा जी के वे मुनि कभी कहते थे कि राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे शीघ्र भोजन दो। ऐसा कहकर वे स्नान करने के लिए चले जाते और बहुत देर के बाद लौटते थे। लौटकर वे कह देते थे, मैं नहीं खाऊंगा।
आज मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहकर अदृश्य हो जाते थे। फिर कहीं से अकस्मात आकर कहते, हम लोगों को जल्दी भोजन कराओ। कभी आधी रात में उठकर उसे नीचा दिखाने के लिए उद्यत हो पूर्ववत भोजन बनवाकर उस भोजन की निंदा करते हुए भोजन करने से इनकार कर देते थे। ऐसा उन्होंने कई बार किया दुर्वासा ऋषि। तो भी राजा दुर्योधन के मन में विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। तब वे दुर्धर्ष मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। दुर्वासा बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो इसके लिए वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर जो धर्मानुकूल वस्तु होगी वह तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ हो। मुनि संतुष्ट हो तो क्या मांगना चाहिए। इस बात के लिए कर्ण और दुशासन आदि के साथ उसकी पहले से ही सलाह हो चुकी थी। राजन, उसी निश्चय के अनुसार दुर्बुद्धि दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह वर मांगा। ब्राह्मण, हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इस समय वे धर्मात्मा पांडु कुमार अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर बड़े बड़े गुणवान और सुशील है। जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए उसी तरह शिष्यों के सहित आप उनके भी अतिथि होइए। यह वर मांगा है दुर्योधन ने। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वहां ऐसे समय में जाइएगा जब परम सुंदरी यशस्विनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पांचों पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। किस समय जाना है वह भी वो बता रहा है। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं वैसा ही करूंगा। दुर्योधन से ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उस समय दुर्योधन ने अपने आप को कृतार्थ माना। वह कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण भी भाइयों सहित राजा दुर्योधन से बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार कहा। कर्ण ने बोला, कुरुनंदन, सौभाग्य से हमारा काम बन गया। तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्य की ही बात है। तुम्हारे शत्रु विपत्ति के अपार महासागर में डूब गए, यह कितने सौभाग्य की बात है। तुम्हारे शत्रु विपत्ति के अपार महासागर में डूब गए हैं, यह कितने सौभाग्य की बात है। पांडव दुर्वासा की क्रोधाग्नि में गिर गए हैं और अपने ही महापापों के कारण वे दुस्तर नरक में जा पड़े हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, छल कपट की विद्या में प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और हंसते हुए प्रसन्न मन से अपने अपने भवनों में गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि दुर्वास उपाख्याने 62 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 63 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बात का पता लगाकर कि पांडव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो आराम कर रही है, 10,000 शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। श्रीमान राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित उनके सम्मुख गए। वे अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते थे। उन्होंने उन अतिथि देवता को लाकर श्रेष्ठ आसन पर आदर पूर्वक बैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया और कहा, भगवान, आप अपना नित्य नियम पूरा करें, भोजन के लिए शीघ्र पधारिए। यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि इस समय शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली ने जल में गोता लगाया। फिर
सब लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे। इसी समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। जब बहुत सोचने विचारने पर भी उसे अन्न मिलने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब वह मन ही मन कंस निकंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करने लगी। हे कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो, अविनाशी प्रभु हो, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति और चित्ती यानी मन और बुद्धि के प्रेरक परमात्मन, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वर्ण करने योग्य वरदाता अनंत आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। शरणागत वत्सल देव, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्र वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण, तुम्हारे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणिमय आभूषण शोभा पाता है। प्रभु, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो। तुम ही सबके परम आश्रय हो। तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब और मुख वाले परमेश्वर हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बतलाते हैं। देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी मुझे उनसे भय नहीं है। तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े, मुझे उनसे भय नहीं है। भगवान, पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य गति परमेश्वर देवादि देव जगन्नाथ भक्तवत्सल भगवान केशव को यह मालूम हो गया कि द्रौपदी पर कोई संकट आ गया है। फिर तो शैया पर अपने पास ही सोई हुई रुक्मिणी को छोड़कर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी को बड़ा आनंद हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्ण, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। पहले मुझे जल्दी भोजन करा, फिर सारा प्रबंध करते रहना। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। देव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः उसमें अन्न नहीं रह गया है। यह सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, कृष्ण, मैं तो भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह परिहास का समय नहीं है। जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में जरा सा साग यानी सब्जी का पत्ता बोल सकते हैं, सब्जी, उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने उसको लेकर खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हो। इतना कहकर सबका क्लेश दूर करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, तुम शीघ्र जाकर मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। नृपश्रेष्ठ तब महायशस्वी सहदेव देव नदी में स्नान के लिए गए हुए उन सब दुर्वासा आदि सब मुनियों को भोजन के निमित्त बुलाने के लिए तुरंत गए। वे मुनि लोग उस समय जल में उतरकर अघमर्षण मंत्र का जप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। बार बार अन्न रस से युक्त डकारें आने लगी। यह देखकर वे जल से बाहर निकले
और आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक सी अवस्था हो रही थी। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, ब्रह्मर्षि, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने के लिए आए थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ सा जान पड़ता है। अब हम कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार करवाई है वह व्यर्थ होगी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दुर्वासा बोले, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि पांडव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें भस्म कर दे। ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान राजा अम्बरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्त जनों से सदा डरता रहता हूँ जिन्होंने भगवान श्रीहरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। ये अम्बरीश की कथा है। एकादशी की कथा आती है अम्बरीश की। दुर्वासा ने तभी भी वैसे ही किया था, और फिर वो अम्बरीश जो है वो भगवान का भक्त था। वो कृत्या उसके पीछे पड़ गई थी, तो दुर्वासा सब ओर भाग रहे थे, और बाद में भगवान के शरण जाके फिर भगवान ने उनसे कहा था कि मेरे भक्तों के पीछे नहीं लगना है, तब जाके वो छूटे थे। तो वो उनको याद आ गया कि अम्बरीश के वक्त कैसा हुआ था। वो सोचकर वो बोल रहे हैं कि परम बुद्धिमान राजा अम्बरीश का अम्बरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्तों जनों से सदा डरता हूँ जिन्होंने भगवान श्रीहरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव महामना, धर्मपरायण, विद्वान, शूरवीर, व्रतधारी और तपस्वी है। वे सदा सदाचार परायण तथा भगवान वासुदेव को अपना आश्रय मानने वाले हैं। पांडव अगर कुपित होने पर हमको उसी प्रकार भस्म कर सकते हैं जैसे रुई का ढेर को आग। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गुरु दुर्वासा मुनि के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण पांडवों से अत्यंत भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। सहदेव ने जब देव नदी में उन श्रेष्ठ मुनियों को नहीं देखा, तब वे वहां के तीर्थों में इधर उधर खोजते हुए विचरने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी मुनियों के मुख से उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तदनंतर मन को वश में करने वाले सब पांडव उनके लौट आने की आशा से कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पांडव सोचने लगे, दुर्वासा मुनि अकस्मात आधी रात को आकर हमें हमें छलेंगे। दैववश प्राप्त हुए इस महान संकट से हमारा उद्धार कैसे होगा? इसी चिंता में पड़कर वे बार बार लंबी सांसें खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि अन्य सब पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। श्री कृष्ण बोले, कुंती कुमारो, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा से आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ पहुंचा। अब आप लोगों को दुर्वासा मुनि से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे कभी कष्ट में नहीं पड़ते। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे कभी कष्ट में नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। यहाँ से द्वारकापुरी को जाऊंगा। आप लोगों का निरंतर निरंतर कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों का चित्त स्वस्थ हुआ। उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वे भगवान से इस प्रकार बोले, विभो, तुम्हें अपना सहायक और संरक्षक पाकर हम बड़ी 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 दुस्तर विपत्तियों से उसी प्रकार पार हुए हैं जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य जहाज का सहारा पाकर पार हो जाते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, इसी प्रकार भक्तों का हित साधन किया करो। पांडवों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए। महाभाग जन्मेजय, तत्पश्चात द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्न चित्त हो वहां एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए सुख से रहने लगे। राजन, यहाँ तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया।
इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने वनवासी पांडवों पर अनेक बार छल कपट का प्रयोग किया, परंतु वह सब व्यर्थ हो गया। इति श्री महाभारते वनपर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि दुर्वास उपाख्याने 63-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुष्षष्टधिक-द्विशततमोऽध्यायः। जयद्रथ का द्रौपदी को देखकर मोहित होना और उसके पास कोटिकास्य को भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय काम्य कवन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहां भरत कुलभूषण महारथी पांडव सब ओर घूमते और देवताओं के समान विहार करते थे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतुकाल के अनुसार भली भांति खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वर्ण श्रेणियों की शोभा देखते थे। पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार किया करते थे। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव उद्दीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेले ही आश्रम में रखकर की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने मारने एक साथ चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। उसी समय सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्ध शत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाट बाट से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। वह परम सुंदर रूप धारण किए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी, और जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंग छटा से उस वन प्रांत को सब ओर से दैदीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ और उसकी सभी साथियों ने उस अनिंद सुंदरी को देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही मन यह विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देव कन्या अथवा देवताओं की रची हुई माया। निर्दोष अंगों वाली उस सुंदरी को देखकर वृद्ध क्षत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकास्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ, यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है, अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है भी या नहीं। इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर अपने घर लौट जाओ। जाओ, पता लगाओ यह किसकी स्त्री है और कहाँ से जन्म में आई है। सुंदर भौहों वाली युवती कांटों से भरे हुए से जंगल में किस लिए आई है। क्या यह मनोहर कटी प्रदेश वाली विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी। इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल है, दांत कैसे सुंदर है और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। यदि मैं इस सुंदरी को पा जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि इसका पति कौन है। जयद्रथ का यह वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकास्य रथ से उतर पड़ा। जैसे गीदड़ बाघ की स्त्री से बात करे, उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि जयद्रथागमने 64-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 65-द्विशततमोऽध्यायः।
कोटिकास्य का द्रौपदी से जयद्रथ और उसके साथियों का परिचय देते हुए उसका भी परिचय पूछना। कोटिक बोला, सुंदर भुवों वाली सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेले खड़ी हो? यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि की ज्वाला दैदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। तुम बड़ी रूपवती हो, क्या इन जंगलों में भी तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो, या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो? क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नागराज कुमारी हो, अथवा वन में विचरने वाली किसी राक्षस की पत्नी हो, अथवा राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा एवं धनाध्यक्ष कुबेर इनमें से किसकी पत्नी हो? अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु या इंद्र के भवन से यहाँ आई हो? न तो तुम ही हमारा परिचय पूछती हो और न हम ही यहाँ तुम्हारे पति के विषय में जानते हैं। भद्रे, हम तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव, पति और कुल का यथार्थ परिचय दो और यह भी बताओ कि तुम यहाँ कौन सा कार्य करती हो? कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ। कोटिक कह रहा है, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ, जिसे साधारण जनता कोटिकास्य के नाम से जानती है। और वे जो स्वर्णमय रथ में बैठे हैं तथा वेदी पर स्थापित एवं घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, वे त्रिगर्त देश के राजा है। ये वीर क्षेमकर के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेमकर नाम से प्रसिद्ध है। इनके बाद जो ये महान धनुष धारण किए हुए सुंदर फूलों की मालाएं पहने विशाल नेत्र वाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं, वो कुलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र है। वे सदा पर्वत पर ही निवास करते हैं। सुंदरांगी, और वे जो पुष्करणी के समीप श्याम वर्ण के दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा सुबल के पुत्र है। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है। लाल रंग के घोड़े से जूते हुए रथों पर बैठकर यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक, कुंजर, गुप्तक, शत्रुंजय, संजय, सुप्रवृद्ध, भयंकर, भ्रमर, रवि, शूर, प्रताप तथा कुहन, सौवीर देश के ये 12 राजकुमार, जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते हैं, तथा 6000 रथी, हाथी, घोड़े और पैदल जिनका अनुगमन करते हैं, उन सवीर राज जयद्रथ का नाम तुमने सुना होगा। सौभाग्यशालिनी, ये वे ही राजा जयद्रथ दिखाई दे रहे हैं। उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बालाहक और अनिक, विदारण आदि भी उनके साथ है। सवीर देश के ये प्रमुख बलवान नवयुवक वीर सदा राजा जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों से सुरक्षित हो मरुद गणों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। सुकेशी, हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं। हमें भी अपना परिचय दो, तुम किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो? इति श्री महाभारते वनपर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि कोटिकास्य प्रश्ने पंचशतमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्षष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। द्रौपदी का कोटिकास्य को उत्तर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिबी देश के प्रमुख वीर कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदम्ब की वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभलती हुई संकोच पूर्वक उसकी ओर देख कर बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भांति समझती हूँ कि मुझ जैसी पति परायणा स्त्री को तुम जैसे परपुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए।
परंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके। मैं इस समय यहाँ अकेली ही हूँ, इसलिए विवश होकर तुमसे बोलना पड़ रहा है। मेरी इस बात पर ध्यान दो। मैं अपने धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली हूँ। इस समय इस वन में मैं अकेली हूँ और तुम भी अकेले पुरुष हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम राजा सुरथ के पुत्र हो, जिसे लोग कोटिकास्य के नाम से जानते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों तथा विश्वविख्यात वंश का परिचय देती हूँ। शिविदेश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैंने पांचों पांडवों का प्रतिरूप में वर्ण किया है, जो खांडव प्रस्थ में रहते थे। उनका नाम तुमने अवश्य सुना होगा। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्रीपुत्र नरवीर नकुल सहदेव है। ये ही मेरे पति है। वे सब के सब मुझे यहाँ रखकर हिंसक पशुओं को मारने के लिए अलग अलग बटकर चारों दिशाओं में गए हैं। स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में गए हैं, भीमसेन दक्षिण दिशा में, अर्जुन पश्चिम दिशा में और नकुल सहदेव उत्तर दिशा में गए हैं। मैं समझती हूँ अब उन महारथियों के सब ओर से यहाँ पहुंचने का समय हो गया है। अब तुम लोग अपनी सवारियों से उतरो, घोड़ों को खोलकर विश्राम करो। मेरे पतियों का आदर सत्कार ग्रहण करके अपने अभिष्ट देश को जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे तुम लोगों को यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। शिबी देश के राजकुमार कोटिकास्य से ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी द्रौपदी अपनी उत्तम पर्णशाला के भीतर चली गई। ये लोग हमारे अतिथि है, ऐसा सोचकर उसे उन पर विश्वास हो गया था। अतः वह प्रसन्नता पूर्वक उनके आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि द्रौपदी वाक्ये षट्षष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्य ने द्रौपदी के साथ उसकी जो जो बातें हुई थी वह सब कह सुनाई। कोटिकास्य की बात सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ ने उससे कहा, शैब्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौट आए? महाबाहो, मैं तुमसे यह सच कहता हूँ कि इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियां ऐसी जान पड़ती है मानो बंदरिया हो। उसके दर्शन मात्र से ही मेरे मन को अच्छी तरह हर लिया है। शैब्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में ठीक ठीक बताओ। कोटिक बोला, सौवीर नरेश, यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा ही है, जो पांचों पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र इसे प्यार करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम उससे मिलकर सौवीर देश की राह लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटिकास्य के ऐसा कहने पर सौवीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया, अच्छा, मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की मांद में घुसा हो। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे, तुम कुशल से हो ना? तुम्हारे पति निरोग तो है? इनके सिवा और जिन लोगों को तुम सकुशल देखना चाहती हो वे सभी स्वस्थ तो है ना? द्रौपदी बोली, राजन, तुम स्वयं सकुशल हो ना?
तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशल से है ना? समृद्धशाली शिबि, सौवीर, सिंधु तथा अन्य जो जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं, उन सब की प्रजा का तुम धर्मपूर्वक पालन तो करते हो ना? मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल है। मैं उनके चारों भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछ रहे हो, वे सब कुशल से है। राजकुमार, यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करो, और यह आसन है, इस पर बैठो। जयद्रथ ने कहा, आओ चलो, मेरे रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रह गया, उनका राज्य छीन लिया गया है, वे दीन और उत्साहहीन हो गए हैं। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती है। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उसके साथ रहना चाहिए। जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तो वह कदापि न रहे। पांडव सदा के लिए श्रीहीन तथा राजभ्रष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें पांडवों के प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा, तुम महारानी बनोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सिंधुराज जयद्रथ के मुंह से यह हृदय काप देने वाली बात सुनकर द्रुपद कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया, उसकी भव्य तन गई। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके सुंदरी द्रौपदी ने उसे कड़ी फटकार सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना। सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए थी। पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी आ जाए, अतः वह जयद्रथ से वाद विवाद करती हुई उसे बातों में फंसाए रखने की चेष्टा करने लगी। द्रौपदी बोली, महाबाहो, ऐसी पाप की बात न बोलो। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और कौन और न्याय संगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन, जयद्रथ कौन है बता रहे हैं, तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुश्शाला के पति हो। महारथी राजकुमार, इस नाते से न्यायतः तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। जयद्रथ बोला, कृष्ण, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है कि इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि जयद्रथ द्रौपदी संवादे सप्तषष्टधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। द्रौपदी का जयद्रथ को फटकारना और जयद्रथ द्वारा उसका अपहरण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी का सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा, आंखें लाल हो गई, भव्य टेढ़ी होकर तन गई और उसने सवीर राज जयद्रथ को फटकार कर पुनः इस प्रकार कहा, अरे मूढ़, मेरे पति पांडव महान यशस्वी, सदा अपने धर्म के पालन में स्थित, यक्षों तथा राक्षसों के समूह में भी युद्ध करने में समर्थ, देवराज इंद्र के सदृश शक्तिशाली तथा महारथी वीर है। उनका क्रोध तीक्ष्ण विष वाले नागों के समान भयंकर है। उनके सम्मान के विरुद्ध ऐसी ओछी बात कहते हुए तुम्हें लज्जा कैसे नहीं आती है। अच्छे लोग पूजनीय, तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान पुरुष के प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ कोई अनुचित बात नहीं कहते हैं। जयद्रथ, मनुष्य में जो तेरे जैसे कुत्ते हैं
वे ही इस तरह भूखा करते हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस क्षत्रिय मंडली में कोई भी तेरा ऐसा हितैषी स्वजन नहीं है जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पाताल के गहरे गर्त में गिरने से बचा ले। अरे, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालय की उपत्यक उपत्यका में विचरने वाले पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं मद की धारा बहाने वाले गजराज को हाथ में डंडा लेकर उसके युद्ध से अलग हाक लेना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने का हौसला रखता है। तू मूर्खतावश सोए हुए महाबली सिंह को लात मारकर उसके मुख के बाल नोच रहा है। जिस समय तू क्रोध में भरे हुए भीमसेन को देखेगा उस समय तुरंत भाग छुटेगा। यदि तू रोष में भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुन से जूझना चाहता है तो समझ ले कि पर्वत की कंदराओं में उत्पन्न हो वही पलकर बड़े हुए अत्यंत घोर और महाबली सोए हुए भयानक सिंह को तू पैर से ठोकर मार रहा है। यदि तू पुरुष रत्न दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है तो यह मानना पड़ेगा कि मतवाला होकर तू मुख में तीक्ष्ण विष धारण करने वाले एवं दो जिह्वाओं से युक्त दो काले नागों की पूंछ को पैर से कुचल रहा है। अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये अपने विनाश के लिए ही फलते हैं। बांस, केला और नरकुल अपने विनाश के लिए ही फलते हैं, समृद्धि के लिए नहीं। तथा जैसे केकड़े की मादा अपने मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तो पांडवों द्वारा सदा सुरक्षित मुझे द्रौपदी का अपने मृत्यु के लिए ही अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ ने कहा, कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति राजकुमार पांडव कैसे है। मुझे ये सब बातें मालूम है, परंतु इस समय में इस विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकती। द्रुपद कुमारी, कृष्ण, हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न हुए हैं जो 17 गुणों से संपन्न है। ऐसे कुलों में उत्पन्न हुए जो 17 गुणों से संपन्न है। कौन से 17 गुण है वो बताएंगे। इसके सिवा हम 6 गुणों को पाकर पांडवों से बढ़े चढ़े हैं। हमारे कुल में 17 गुण है और हम पांडवों से 6 गुणों से बढ़े चढ़े हैं, अतः उन्हें अपने से हीन मानते हैं। अभी उनका जो कुल है वो 17 गुणों से संपन्न है, ऐसे बोला था ना। उसके बारे में वो बता रहे कि कौन से गुण है। खेती, व्यापार, दुर्ग, पुल बनाना, हाथी बांधना, खानों की रक्षा, कर वसूलना, निर्जन प्रदेशों को बसाना, ये 8 संधान कर्म तथा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति, प्रभु सिद्धि, मंत्र सिद्धि, उत्साह सिद्धि, प्रभुदय, मंत्रोदय और उत्साहोदय, ये 9 मिलाकर 17 गुण है। और उन्होंने कहा कि 6 गुण ज्यादा है हमारे पास पांडवों से, तो वो शौर्य, तेज, धृति, दाक्षिण्य, दान तथा ऐश्वर्य, यह 6 गुण है। कृष्ण, तुम बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने 2 ही मार्ग है, या तो सीधी तरह से तुरंत चलकर मेरे हाथी या रथ पर सवार हो जाओ, अथवा पांडवों के हार जाने पर दीनवाणी में विलाप करती हुई सवीर राज जयद्रथ से कृपा की भीख मांगो। द्रौपदी ने कहा, मैं महान बल एवं शक्ति से संपन्न हूँ, तो भी सवीर राज जयद्रथ की दृष्टि में यहाँ दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं जोर जबरदस्ती करने से यहाँ जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ होकर जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी किसी तरह हर कर नहीं ले जा सकते। फिर दूसरे किसी दीनहीन मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। जब शत्रुवीरों का संहार करने वाले किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं के मनोबल को नष्ट करते हुए मेरे लिए रथ में स्थित हो तेरी सेना में प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियों में आग घास फूस को जलाती है, उसी प्रकार तुझे और तेरी सेना को भस्म कर डालेंगे।
अंधक और वृष्णिवंशी वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा महान धनुर्धर समस्त कई राजकुमार मेरे रक्षक है। ये सभी राजपुत्र हर्ष और उत्साह में भरकर मेरा पता लगाने के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छुटे हुए अत्यंत वेगशाली बाण मेघों के समान गर्जना करते हैं। वे भयानक बाण अर्जुन के हाथ से टकराकर अत्यंत घोर शब्द की सृष्टि करते हैं। जब तू गांडीव धनुष से छुटे हुए विशाल बाण समूह को टिड्डियों के भांति वेग से उड़ते देखेगा और जब अद्भुत पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी, उस समय अपने इस कुकृत्य को याद करके तू स्वयं ही अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। जब गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन शंख ध्वनि के साथ दस्ताने की आवाज फैलाते हुए बार बार बाण उठा उठाकर तेरी छाती पर चोट करेंगे, उस समय तेरे मन की दशा कैसी होगी। अरे नीच, जब भीमसेन हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और माद्री नंदन नकुल सहदेव अमरश जनित क्रोध रूपी विष उगलते हुए तेरी सेना पर सब दिशाओं से टूट पड़ेंगे, तब उन्हें देखकर तू दीर्घ काल तक संताप की आग में जलता रहेगा। यदि मैंने कभी यदि मैंने कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया हो, आज इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि पांडव तुझे जीत कर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तू नृशंस है, अतः मुझे बलपूर्वक खींच कर ले जाएगा, परंतु इसमें मैं संभ्रम यानी घबराहट में नहीं पड़ सकूंगी। मैं अपने पति कुरुवंशी वीर पांडवों से शीघ्र ही मिलूंगी और उनके साथ पुनः इसी काम्य कवन में आकर रहूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय जयद्रथ के साथी आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी को पकड़ लेना चाहते थे। यह देखकर विशाल नेत्र वाली द्रौपदी उन्हें डांट कर बोली, खबरदार, कोई मेरे शरीर का स्पर्श न करे। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार लंबी सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथ के द्वारा खींचे जाने के कारण बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। तब धौम्य ने कहा, जयद्रथ, तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर महारथी पांडवों को परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू धर्मराज आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाई जाती हुई यशस्वी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि षष्ठधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। पांडवों का आश्रम पर लौटना और धात्रिका से द्रौपदी हरण का वृत्तांत जानकर जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भूमंडल के श्रेष्ठतम धनुर्धर पांचों कुंती कुमार सब दिशाओं में घूम फिर कर हिंसक पशुओं, वराहों और जंगली भैंसों को मारकर पृथक पृथक विचरते हुए एक साथ हो गए। उस समय हिंसक पशुओं और सांपों से भरा हुआ वह महान वन सहसा चिड़ियों के चित्कार से गूंज उठा तथा वन्य पशु भी भयभीत होकर आर्तनाद करने लगे। उन सब की आवाज सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने
अपने भाइयों से कहा, भाइयों देखो, ये मृग और पक्षी सूर्य के द्वारा प्रकाशित पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए अत्यंत कठोर शब्द बोल रहे हैं और किसी भयंकर उत्पात की सूचना देते हैं। जान पड़ता है यह विशाल वन हमारे शत्रुओं द्वारा पीड़ित हो रहा है। अब शीघ्र आश्रम की ओर लौटो, हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बुद्धि के विवेश शक्ति को आच्छादित करके व्यथित तथा चिंता से दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीर में यह प्राणों का स्वामी जीव भयभीत हुआ छटपटा रहा है। जैसे गरुड़ के द्वारा सरोवर में रहने वाले महासर्प के पकड़ लिए जाने पर वह मथित सा हो उठता है सरोवर, जैसे बिना राजा का राज्य श्रीहीन हो जाता है तथा जिस प्रकार रस से भरा हुआ घड़ा धूर्तों द्वारा चुपके से पी लिए जाने पर सहसा खाली दिखाई देता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा काम्यक वन की भी दुर्वस्था हो गई है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तत्पश्चात वे नरवीर पांडव हवा से भी अधिक तेज चलने वाले सिंधु देश के महान वेगशाली अश्वों से जूते हुए सुंदर एवं विशाल रथ पर बैठकर आश्रम की ओर चले। उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के वाम भाग से होकर निकल गया। इस अपशकुन पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जुन से कहा, यह नीच योनि का गीदड़ जो हम लोगों के वाम भाग से होकर निकला है, जैसा शब्द कर रहा है, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठपूर्वक भारी संहार मचा रखा है। इस प्रकार उस विशाल वन में शिकार खेलकर लौटे हुए पांडव जब आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयी का, जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी, वो रो रही है। राजा जन्मेजय उसे रोती देख सारथी इंद्रसेन तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहां से दौड़कर धात्रेयिका के अत्यंत निकट जाकर उस समय इस प्रकार बोला, तो इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह दीन होकर क्यों सूख रहा है? कहीं अत्यंत निष्ठुर कर्म करने वाले पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया? धर्मराज युधिष्ठिर महारानी के लिए जिस प्रकार संतप्त हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त कुंती कुमार उनकी खोज में अभी जाएंगे। उनका रूप अचिंत्य है, वे सुंदर एवं विशाल नेत्रों से सुशोभित होती है तथा कुरुप्रवर पांडवों को अपने शरीर के समान प्यारी है। वे द्रौपदी देवी यदि पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हुई हो या स्वर्ग लोक में गई हो अथवा समुद्र में समा गई हो, पांडव उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और किसी से भी पराजित नहीं होने वाले हैं, जो सब प्रकार के क्लेश सहन करने में समर्थ है, ऐसे पांडवों की सर्वोत्तम रत्न के समान स्पृहणीय तथा प्राणों के समान प्रियतमा द्रौपदी का कौन मूर्ख अपहरण करना चाहेगा? द्रौपदी बाहर प्रकट हुई पांडवों की अंतरात्मा है। द्रौपदी बाहर प्रकट हुए पांडवों की अंतरात्मा है। अपने पतियों से सनाथ महारानी द्रौपदी को यह कौन मूर्ख नहीं जानता था। आज पांडवों के अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ बाण किसके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस जाएंगे। तू महारानी द्रौपदी के लिए शोक न कर, तो समझ ले कि अभी वे पुनः यहाँ आ जाएगी। कुंती के पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रुपद कुमारी से अवश्य मिलेंगी। पांडव का जो सारथी था वो उस धाय से कह रहा है, दासी से कह रहा है। तब अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को दोनों हाथ से पोंछकर धात्रेयिका ने सारथी इंद्रसेन से कहा, इंद्रसेन, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ ने हठपूर्वक द्रौपदी का अपहरण किया है। देखो, उसके रथ और सैनिकों के जाने से जो ये नए मार्ग बन गए हैं, वे जो के त्यों है, मिटे नहीं है तथा ये टूटे हुए वृक्ष भी अभी मुरझाए नहीं है। इंद्र के समान तेजस्वी समस्त पांडव वीरों, आप लोग अपनी रथों को लौटाइए
शीघ्र शत्रुओं का पीछा कीजिए, अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी। शीघ्र ही महान एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिए, बहुमूल्य धनुष और बाण ले लीजिए और शीघ्र ही शत्रु के मार्ग का अनुसरण कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि डांट डपट और दंड के भय से मोहित और व्याकुल चित्त हो, अपना उदास मुख लिए द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुष को आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी घटना घटित होने से पहले ही वहां पहुंच जाइए। यदि राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुष के हाथ में पड़ गई तो समझ लीजिए किसी ने उत्तम घी से भरी हुई सुरवा को राख में डाल दिया है, भविष्य को भूसे की आग में होम दिया है, देव पूजा के लिए बनी हुई सुंदर माला श्मशान में फेंक दी गई है, यज्ञ मंडप में रखे हुए पवित्र सोमरस को वहां के ब्राह्मणों की असावधानी से किसी कुत्ते ने चाट लिया है और विशाल वन में शिकार करके अशुद्ध हुए गीदड़ ने किसी पवित्र सरोवर में गोता लगाकर उसे अपवित्र कर दिया है। अतः ऐसी अप्रिय घटना घटित होने से पहले ही आप लोगों को वहां पहुंच जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप लोगों की प्रिया के सुंदर नेत्र तथा मनोहर नासिका से सुशोभित चंद्र रश्मियों के समान स्वच्छ प्रसन्न एवं पवित्र मुख को कोई कुकर्मकारी पापात्मा पुरुष छू दे, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता यज्ञ के पुरोडाश को चाट ले। अतः जितना शीघ्र संभव हो उन्हीं मार्गों से शत्रु का पीछा कीजिए। आप लोगों का बहुमूल्य समय यहाँ अधिक नहीं बिताना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, भद्रे हट जाओ, अपनी जबान बंद करो, हमारे निकट द्रौपदी के संबंध में ऐसी अनुचित और कठोर बातें मुंह से न निकालो। जिन्होंने अपने बल के घमंड में आकर ऐसा निंदनीय कार्य किया है, वे राजा हो या राजकुमार, उन्हें अपने प्राण एवं सम्मान से अवश्य वंचित होना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुष की डोरी खींचते बार बार सर्प के समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते चलते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। तदनंतर उन्हें जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके साथ ही पैदल सैनिकों के बीच में होकर चलते हुए पुरोहित धौम्य भी दृष्टिगोचर हुए, जो बार बार पुकार रहे थे, भीमसेन दौड़ो। तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धव्य मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ पहुंचे हैं। फिर जैसे बाज मांस की ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। इंद्र के समान पराक्रमी पांडव द्रौपदी के तिरस्कार की बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे। जब उन्होंने जयद्रथ को उसके रथ पर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदी को देखा, तब तो उनकी क्रोधाग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ये सभी महाधनुर्धर धनुर्धर वीर सिंधुराज जयद्रथ को ललकारने लगे। उस समय शत्रुओं के सैनिकों को इतनी घबराहट हुई कि उन्हें दिशाओं तक का ज्ञान न रहा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि पार्थागमने एकोनसप्तति अधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर मां। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।